Hi everyone, welcome to my channel. Let's learn. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबी है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। तो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। इस तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, सेम इस तरह हमारे पास जो फिजिक्स है उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि फिजिक्स किन किन स्टेजेस में से गुजर के अपनी मार्ज वजूद में आई है। अब जब इस कायनात में इंसान आया तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से बहुत डरता था। उसको किसी चीज़ का कोई पता नहीं था। उसने आग को देखा, आग जल रही है, ठीक है, लेकिन वो उससे बहुत डरता था। उसको नहीं पता था ये कैसे जलती। उसने समंदरों को देखा, दरियाओं को देखा, ठीक, कैसे इतना सारा इकट्ठा पानी एक जगह पे आ जाता है। उसके बाद उसने सूरज को देखा कि ये क्यों चमकता है और ये कैसे बना हुआ है, इसका माखज़ क्या है। उसके बाद उसने माउंटेन्स को देखा कि इतना सारा जो पत्थर होता है वो एक जगह पे इकट्ठा कैसे आ जाता है। उसके बाद उसने मून को देखा, चांद को देखा। उसने कहा कि ये चांद रात को क्यों निकलता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ उसकी माइंड में क्वेश्चन थे कि उसके अंदर एक तजस्सुस हुआ कि इन सवालों के जवाब जानने का। तो उसने क्या किया, उसने इन सब चीज़ों को, जो भी उसका इर्द गिर्द का माहौल था, उसको उसने अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उसने उनका मुशाहिदा किया, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, जिसको ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब जब उसने अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए इनको ऑब्जर्व किया तो उसके बाद उसने बाकायदा तौर पे उसका एक्सपीरियंस हासिल किया, ठीक है, कि ये आग कैसे जलती है। उसने जब 2 लकड़ी के मतलब जो टुकड़े थे उनको आपस में रगड़ा तो उस वक्त आग पैदा नहीं हुई थी। लेकिन उसने जब 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उस वक्त आग पैदा होगी। तो उसको इस सवाल का जवाब मिल गया कि अगर आपके पास 2 पत्थर हो और उनके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाएं तो तब आपके पास क्या होती है, आग पैदा होती है। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद सेकंड उसने क्या किया, उसने उसका एक्सपीरियंस किया, मतलब एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। अब क्या हुआ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस का, इसको उन्होंने नाम दिया साइंस का। इसको नाम दिया गया साइंस कि ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, और जो एक्सपीरियंस, तजर्बे का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम साइंस कहते हैं। अब साइंस क्या है, साइंस एक लैटिन ज़बान का लफ्ज है। किस लैंग्वेज का, लैटिन, और इसका मतलब क्या होता है, और ये सेंसिया से निकला है। सेंसिया किससे निकला है, सेंसिया, और इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, इल्म, नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है आपके पास, इल्म। तो ये आपके पास मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप साइंस कहते हैं। अब 18th सेंचुरी से पहले 18th सेंचुरी से पहले इस साइंस को उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे, इसको नेचुरल फिलॉसफी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब साइंस में क्या था, तमाम सब्जेक्ट आ जाते थे। अगर बायो होती वो भी इसी में आती थी, उसको आप इसी में डिस्कस करते थे। उसके बाद फिजिक्स होती उसको भी इसी में डिस्कस करते थे। उसके बाद अगर आपके पास केमिस्ट्री होती तो उसको भी आप इसी में डिस्कस करते थे। ज़ूलॉजी, बॉटनी, ईटीसी सबको आप इसी में डिस्कस करते थे। अगर आपने मतलब एक आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, फिजिक्स के रिलेटेड चाहिए, तो आपको पूरी जो साइंस है उसकी छानबीन करनी पड़ती कि किस जगह पे फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा है। मतलब हर चीज जो थी वो आपस में गुटमुट हो चुकी थी। लेकिन एक जरूरत पेश आई, साइंसदानों ने सोचा
कि इन चीज़ों को हमें मुख्तलिफ ब्रांचेस में रखना चाहिए कि अगर एक सब्जेक्ट जो है एक मतलब फिजिक्स के रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसके लिए एक अलग ब्रांच होनी चाहिए उसको फिजिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को डिस्कस किया जा सके। अगर आपके पास कोई केमिस्ट्री वाली कोई चीज़ है तो उसको केमिस्ट्री वाले रीजन में रखना चाहिए, सेम आपके पास बायो को बायो वाले रीजन में रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत पेश आई उनको, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको नेचुरल फिलॉसफी को दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने क्या नाम दिया, एक आपके पास लिविंग साइंस और सेकंड आपके पास क्या है, नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस। अब आपको जाहिर सी बात है लिविंग साइंस से क्या पता चल रहा है कि ऐसी साइंस जिसमें आप जानदारों का मुताला करते हैं। अब जानदारों का आप किस चीज में मुताला करते हैं, उसमें आपके पास बायो आ जाती है। बायो में आप क्या चीज डिस्कस करते हैं, मतलब जो जानदार होते हैं उनको आप डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी को। उसके बाद आपके पास क्या आती है, नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस में क्या होता है कि मतलब ऐसी चीजें जो जानदार नहीं होती, ठीक है, उनको उन्होंने मतलब नॉन लिविंग साइंस की जो कैटेगरी है उसमें रख दिया। अब नॉन लिविंग साइंस की कैटेगरी में फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, उसके अलावा बाकी ब्रांचेस आ जाती हैं। मतलब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी ब्रांचेस ईटीसी हैं। अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स है तो इसलिए हमने फिजिक्स को आगे लेके चलना है। अब फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, ये तो इसकी थी हिस्ट्री। अब इसका आगे आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स आपके पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर और एनर्जी का मुताला करते हैं और इनका जो आपस में बाहिमी रिलेशन होता है उसको आप डिस्कस करते हैं। मतलब आपके पास क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन डील मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप्स, या और आप इसे ये भी कह सकते हैं इंटरकन्वर्जन की होती है कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में डिस्कस कर सकते हैं। इसकी आप डेफिनेशन आपके पास, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील मैटर and energy and their interconversion। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। अब क्या होता है कि मैटर, आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो आप उसको मैटर का नाम देंगे। हम इंसान हैं, हमने क्या किया हुआ, हमारा वजन भी है और हमने जगह भी घेरी हुई, हम भी मैटर हैं। ये बोर्ड मार्कर है, इसने जगह भी घेरी हुई है और इसका वजन भी है, तो ये भी आपके पास मैटर है। उसके बाद ये आपके पास व्हाइट बोर्ड है, इसने जगह भी घेरी हुई है और उसके अलावा इसका मतलब आपके पास मैस भी है, तो ये भी आपके पास मैटर होता है। ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पे क्या है, ये भी आपके पास मैटर है क्योंकि इसने जगह भी घेरी हुई है और इसका अपना मतलब आपके पास मैस भी होता है। सेम इसी तरह आपके पास ये आपके पास मैटर की डेफिनेशन थी। उसके बाद आपके पास आता है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी आपके पास काम करने की सलाहियत होती है, मतलब आपके पास एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी का नाम देते हैं। अब एनर्जी आपके पास, और उसके बाद इनको तो आपने डिस्कस कर लिया कि मैटर और एनर्जी को। अब इनका आपस में जो इंटरकन्वर्जन होता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप मैटर को एनर्जी में
और एनर्जी को आप मैटर में चेंज कर सकते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस आपके पास साइंटिस्ट गुजरा है, उसने अपनी एक इक्वेशन दी, उसका क्या नाम है? E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। अब इसमें वो क्या कहता है कि आप मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप मैस को एनर्जी और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसको आपने c के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब c का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब मैस को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो उस वक्त वो आपके पास एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है और एनर्जी को आप मैटर में चेंज कर सकते हैं। अब ये मतलब आपके पास कंप्लीट जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास आई है, ठीक है। अब उसके बाद अब कैसे आप एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ये एक आपके पास क्वेश्चन है। इसकी एक एप्लीकेशन है जो हमारी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मिलती है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रिवर होता है, रिवर में आपके पास दरिया में पानी होता है और पानी कौन सी फॉर्म में होता है? वो आपके पास मैटर होता है, मतलब उसका वजन भी होता है और वो जगह भी गिरता है। तो ये जो वाटर था, आप क्या करते हैं कि दरिया के ऊपर डैम बना देते हैं। डैम की मदद से आप क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पैदा करते हैं। मतलब हाई लेवल पे आप वाटर को ले जाते हैं, वहां से वो नीचे गिरता है, नीचे आपने टरबाइन लगाई होती है जो कि घूमना स्टार्ट कर देती हैं। जब वाटर इनके ऊपर पड़ता है तो ये टरबाइन क्या करती है? ये घूमना स्टार्ट कर देती है। अब जो वाटर था वो आपके पास मैटर था। अब जब ये वाटर इनके ऊपर पड़ता है तो टरबाइन घूमती हैं, तो वो मैटर क्या कर रहा है? यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को पैदा कर रहा है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है टरबाइन की मदद से, आपने टरबाइन को वायर्स के जरिए जनरेटर के साथ अटैच किया हो जाता है। जनरेटर का क्या काम होता है? जनरेटर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो जो टरबाइन की मदद से आपके पास मैकेनिकल एनर्जी पैदा हुई है उसको उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास पावर हाउस में जाती है। पावर हाउस से वो सब हाउसेज में आती है, वहां से वो सिटी हाउसेज में आती है और वहां से ये जो बिग टावर होते हैं उनमें आती है। बिग टावर से वो स्मॉल टावर में आती है, स्मॉल टावर से वो ट्रांसफार्मर में जो कि स्मॉल टावर के साथ अटैच होते हैं उनमें आती है। और ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो मतलब बहुत हाई लेवल की होती है, उसका वोल्टेज ज्यादा होता है। लेकिन हमें घरों में टीवी, फ्रिज, फैन वगैरह को चलाने के लिए 120-220 वोल्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज कम हो तो उसको ज्यादा करने के लिए यूज होता है, अगर ज्यादा हो तो उसको कम करने के लिए यूज होता है। तो अब ट्रांसफार्मर से वो हमारे ये मेन जो कार वाला सर्किट बोर्ड होता है वहां पे आती है और वहां से हमारी जो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये फैन है, बल्ब है, ये टीवी है, उसके बाद ये रेफ्रिजरेटर होता है, इनको हम चला सकते हैं। अब आप फर्ज करें कि आपके पास जो लाइट है वो आप यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो फैन आप चला रहे हैं, पंखे को चला रहे हैं, पंखा चल रहा है। पंखा क्या है? वो आपके पास मैटर है। जो एनर्जी आई थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो स्टार्ट में वाटर क्या था? वो भी मैटर था, फिर एनर्जी में चेंज हुआ, एनर्जी से दोबारा अगेन यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो मैटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन थी E = mc का स्क्वायर के इलेक्ट्रिक की एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में। पहले मैटर वाटर की फॉर्म में था, फिर आपके पास एनर्जी बनी और एनर्जी के बाद दोबारा वो आपके पास मैटर की फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपके पास जो फैन होता है, जो पंखा होता है वो मैटर होता है।
तो वो दोबारा उसमें कन्वर्ट हो गई, तो आपके पास इक्वेशन थी इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, तो वो आपके पास प्रूव हो चुकी थी। तो ये थी कंप्लीट डेफिनेशन फिजिक्स की कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन डील मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। तो ये आपके पास थी उसकी कन्वर्जन।